हेलो बच्चों, कल के वीडियो के साथ ही हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। उसके सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जांपल्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। 10th का मैं सिलेबस करा रहा हूँ अपने चैनल पर फिजिक्स का। तो आज जैसे मैंने आपको बताया था हम करेंगे एक्सरसाइज। तो इसकी स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आ रहे होंगे, क्योंकि हमने वैसे के वैसे क्वेश्चन एग्जांपल्स में, इंटेक्स्ट क्वेश्चन में और जो मैंने आपको थ्योरी बताई उसके अंदर किए हो। तो हम देखते हैं। देखिए, 1 बाय 1 न्यूमेरिकल से मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। साथ साथ कीजिए। मुश्किल से 4-5 फॉर्मूले इस चैप्टर के अंदर, सीरीज कॉम्बिनेशन का, पैरेलल कॉम्बिनेशन का, हीट का, पावर का, करंट का और पोटेंशियल डिफरेंस का और ओम्स लॉ से कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले और सिंपल उनको अप्लाई करके आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से हम एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स सारे कर रहे हैं। तो आज रहेगी एक्सरसाइज, तो शुरू करते हैं इसको। ए पीस, फर्स्ट देखिए, पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। तो क्या है, देखिए, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। वो बाद में सोचते हैं। तो क्या आएगा, देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसमें एक ऑप्शन आपको बताना है, लेकिन मैं पूरा सोल्व कराता हूं आपको। तो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब आप उसके 5 पार्ट्स कर देंगे तो लेंथ कितनी हो जाएगी हर पार्ट की, 1/5। तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 1/5। देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट, साथ साथ आप करते रहिए, आपको बहुत ही इजी लगेगा। कितना हो जाएगा, R/5। फिर से समझ लीजिए एक बार। लेंथ आपने कितने कर दिए, उसके 5 टुकड़े कर दिए, तो लेंथ L/5 मतलब 1/5 रह जाएगी। तो रेजिस्टेंस भी 1/5 रह जाएगा। फिर इनको कैसे कनेक्ट करना है, पैरेलल के अंदर। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R'। इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं, ऐसे करते हैं ना। तो वो R' दे रखा है, कैसे निकलेगा बताइए। 1/R1, 5 है ना पार्ट, 1/R2 सबका सेम होगा, प्लस 1/R3। ये 1/R ऐसे लिख रहा हूं, 1/। इसी तरह से 1/R/5 और 1/R/5। फिर से सुन लीजिए, पांचों को कैसे कनेक्ट किया है पैरेलल के अंदर। पैरेलल के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, उसकी हमें वैल्यू दे रखी है R'। तो 1/R' कितना हो जाएगा, 1/R/5। फिर ये 1/R/5, 1 इस तरह से। तो कितना आएगा, देखिए जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यह आएगा 1/R'। कितना आएगा, देखिए 5/R। ये भी कितना होगा, 5/R। ये भी कितना होगा, 5/R। ये भी कितना होगा, 5। सारे उल्टे हो जाएंगे ना ऊपर जाकर, 5/R। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, 1/R'। आपको सीधा सामने आ जाता है, ऐसे लिख दीजिए 25/R। वरना आप क्या करते हैं, जैसे एलसीएम लेते हैं, तो क्या आ जाएगा एलसीएम, यहाँ तो सबका डिनोमिनेटर आ रहा है, राइट हैंड साइड में देखिए आ रहा है ना, तो आ रहा है कितना रहेगा ऊपर 5। ये तो सब जानते हैं मैथमेटिकली, 5 + 5 प्लस, तो कितना आ जाएगा ये 1/R' आ जाएगा 25/R। अब यदि हमसे R' पूछा होता है इसने, तो R' के लिए हम क्या कर देते, इसका रेसिप्रोकल। लेकिन ऐसे नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है कि देन द रेशियो R/R' विल बी। तो R इधर आ जाएगा, तो R/R' कितना आ जाएगा, 25 रह जाएगा। एक तरह से 25/1। तो आप क्या लिख सकते हैं, R/R' 25/1 हो जाएगा। तो जो डी ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। ऐसे नहीं लिख रखा है उसमें, सिंपल 25 लिख रखा है, वो जैसे भी लिखे वो एक ही बात है। तो आप फिर सुन लीजिए एक बार। पहले इसके क्या है, देखो आप साथ साथ करो, बिल्कुल आपको इजी लगेगा ये। तो क्या है, देखिए 5 टुकड़े किए, तो हर पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो कितना रह जाएगा, हर पार्ट का रेजिस्टेंस R/5। फिर क्या रहेगा, देखिए उसके बाद हमने सबको रेसिप्रोकल कर दिया। ये मिक्स नहीं हो जाए आपका, यहां से आप देखेंगे, उतार लीजिए इसको। फिर एलसीएम लेकर और हमने क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। R/R' हमसे पूछा, तो यह R/R' पूछा था, वो हमने निकाल दिया, 25 आ जाएगा। वो आप लिख दीजिए। ये ध्यान रखिए, एग्जाम में आता तो ऐसे भी पूछ सकते हैं R'/R। तो वो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर देंगे।
तो ये आप उतार लीजिए। तो जब भी आपको उतारना हो, मैंने बताया वीडियो को पॉज करके आप उतार सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, देखिए सेकंड जो एक्सरसाइज का, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन ए सर्किट। पावर के हमने 3 फॉर्मूले देखे, आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देखिए। जो इलेक्ट्रिक पावर का मैंने आपको बताया है, एक तो P कितना होता है VI, एक P का फॉर्मूला क्या देखा है I²R। अब आपको याद होने चाहिए, एक बार आप करेंगे तो याद हो जाएंगे, बहुत ही छोटे छोटे और ये फॉर्मूले हैं। तो ये 3 फॉर्मूले हमने देखे कैसे आते हैं, सिंपल सा। इसमें ओम्स लॉ से कैसे वैल्यू रखी थी आप देख सकते हो वीडियो जाकर। तो अब आप देख लीजिए I²R, ए वाला ऑप्शन वो तो है हमारे पास, IR² ये नहीं है, C ऑप्शन VI है और D ऑप्शन भी है। तो इसका मतलब कौन सा आ जाएगा, सेकंड वाले का कौन सा आंसर आ जाएगा, सिंपल सा B आ जाएगा। ये ऐसा फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, कंफ्यूजिंग है। देखिए ये I²R है, IR² नहीं है, तो ये फॉर्मूला इसका गलत है, तो आप लिख देंगे इसको। अब देखिए थर्ड, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट। इसका मतलब क्या होता है, देखिए रेटिंग हम तो वैसे ही समझा रहा हूं आपको। इफ ए बल्ब, ऐसे आप सब एक बार समझने के लिए लिखिए इस बात को, हमेशा आपको याद रहेगी। इफ ए बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट and 100 watt, then it means that it will consume, इसका क्या मतलब है, it will consume 100 watt power when it is connected to 220 वोल्ट सोर्स। इसका मतलब ये होता है, बल्ब है आप कुछ लाएंगे, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आप लाएंगे, उसके ऊपर लिखा हुआ मिलेगा आपको इस तरह से रेटिंग। उस रेटिंग का मतलब ये होता है कि जैसे इसकी रेटिंग थी 220 वोल्ट, तो मैं लिख देता हूं इधर भी, साथ साथ जो वैल्यू गिवन आप लिखते जाइए साथ साथ बस उसको। तो V कितना है 220 वोल्ट और पावर कितना है 100। इसका मतलब ये होता है कि आप जब उसको 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो वो 100 वाट की पावर कंज्यूम करेगा। तो क्या करें, व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, अब आप उसको 220 की जगह 110 वोल्ट आप दे देते हो, द पावर कंज्यूम्ड विल बी, तो वो आपको बता। तो आप क्या करेंगे, वही फॉर्मूला यूज कीजिए पावर के तीनों में से। तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं वोल्टेज के टर्म वाला, P = V²/R। 3 फॉर्मूले भी लिखे थे ना, तो R कितना हो जाएगा V²/P, क्योंकि एक बार रेजिस्टेंस उसका निकाल लेंगे, जैसे बल्ब के लिए है, तो बल्ब का रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, उसकी ज्योमेट्री पर, मतलब उसकी लेंथ क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, उसका जो फिलामेंट है उसका एरिया क्या है, उन सब पर डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी क्या है जो वायर ले रखा है, टेम्परेचर क्या है, ये सब चीजें क्या है। टेम्परेचर हालांकि थोड़ा सा चेंज होता है हीटिंग इफेक्ट के कारण, और उसके कारण रेजिस्टेंस थोड़ा सा अफेक्ट होता है, लेकिन उस चीज को तो हम इग्नोर करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस सेम रहेगा। वोल्टेज अब आप चाहे उसको 220 वोल्ट दे दो, चाहे 110 वोल्ट दे दो, चाहे 100 दे दो, चाहे 200 दे दो, चाहे 150 वोल्ट, कुछ भी दे दो, एक बार आप उसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, वो रेजिस्टेंस उसका फिक्स रहेगा। तो फिर से सुनिए क्वेश्चन पर फिर से आते हैं। 220 वोल्ट है उसके ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, 100 वाट की वो पावर ले रहा है, तो P का क्या फॉर्मूला है V²/R, R इधर आ जाएगा, इधर तो कितना आ जाएगा ये 220 इंटू 220/100। तो यहाँ इससे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इसे एक जीरो, तो कितना आ जाएगा ये 484 ओम। जब भी आप करें यूनिट आप जरूर लगाएं प्रॉपरली। तो रेजिस्टेंस जो वायर का फिलामेंट है, वायर का जो बल्ब का जो है फिलामेंट, उसका रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 484। अब ये सेम रहेगा। अब देखिए देखो इसके बाद अब इसको क्या है, नाउ क्या है, देखिए V' वोल्टेज कितनी कर दी इसने 110 वोल्ट। तो आपको क्या बताना है,
नई पावर आपको बतानी है, P डैश आपको बतानी है, नई वोल्टेज। वही फॉर्मूला क्या लिखेंगे, यूजिंग क्या उसी तरह से यूज करेंगे। देखिए P इज इक्वल टू क्या था, V स्क्वायर अपॉन R इधर यहां से, तो P को P डैश कर देंगे, V को V डैश कर देंगे, R को R डैश नहीं करेंगे। अभी मैंने 12 में है ना, फिलामेंट है वो वैसा ही रहेगा, चाहे उसको कितनी वोल्टेज हो, भले 0 वोल्ट हो, 2 ही मत वोल्टेज, तो भी रेजिस्टेंस वही रहेगा। तो ये आएगा बताइए आप 110 इंटू 110 अपॉन 484। आप इसके अंदर ध्यान से आप इसको देखेंगे कि अब पावर का हमें फॉर्मूला इसके अंदर बताना है ये। तो हम क्या कर देंगे, V डैश ये रख देंगे और R जो 484 आया वो रख देंगे। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे उसी तरह से देखिए 22 को अभी मल्टीप्लाई करके लाए थे ना आप, तो 22 से कैंसिल आउट करें इसको तो कितना आएगा, देखिए 22 5 जा 22 कैसे पता चला, देखिए इसके अंदर क्योंकि अभी हमने काम किया था 22 को मल्टीप्लाई किया था तभी तो ये आया ना। तो 22 से कैंसिल आउट कर दिया मैंने, फिर एक बार और कैंसिल आउट करोगे इसको तो ये आ जाएगा 5। फिर सुनिए पहले 22 से आपको नहीं समझ आता 22 से पहले आप 2 से कर लीजिए कैंसिल आउट, जिससे भी आपको सही लगे आपसे हो रहा है उससे कर लीजिए। तो मैंने 22 से कैंसिल आउट किया पहले, तो ये इधर कितना आया था 22 5 जाइए और 22 इंटू 22 जा ये होता है, और फिर वापिस 22 से क्या दिया जाएगा। तो जब सोल्व करेंगे आप इसको तो कितना आ जाएगा ये 25 वाट। तो पहले जो पावर थी जो 100 वाट, अब कितनी पावर रह जाएगी 25 वाट रह जाएगी। तो आप ध्यान से इसको करेंगे, ये आप बता लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट कराता हूं। देखिए अब देखिए, देखो फॉर 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है मतलब रेजिस्टिविटी सेम, इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब क्या सेम है, रो सेम दे रखा है, लेंथ सेम दे रखी है, डायमीटर सेम है। तो डायमीटर सेम होने से क्या सेम हो जाएगा, एरिया भी सेम हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है डायमीटर उसका हाफ करे रेडियस और एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो ये सब चीजें सेम दे रखी है 2 वायर के लिए। इसका मतलब आप देखिए क्या करेंगे, आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल इन ए सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, बी भी सेम है। तो पहले समझिए आर क्या होता है हमारे पास, फिर हम क्वेश्चन बनाते हैं। रो एल अपॉन ए, आपको सेम मटेरियल दे रखा है तो रो सेम है, मटेरियल सेम है तो रो सेम हो गया, लेंथ सेम है, एरिया सेम है। तो इसका मतलब आपने क्या आइडिया लगा सकते हैं, क्या बता सकते हैं आप कि दोनों वायर हैं उनके लिए आर भी क्या होगा, सेम। फिर से सुन लीजिए, सारी चीजें यहां तक सारी चीजें सेम होने के कारण आर भी सेम होगा। अब सेम पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है और पहले कैसे कनेक्ट किया है सीरीज में, और फिर कैसे कनेक्ट किया है पैरेलल के अंदर। तो ये देखिए सेम पोटेंशियल डिफरेंस, क्या हीट में क्या लिखता हूँ फॉर्मूला, हीट के भी 3 फॉर्मूले हमने लिखे हैं। तो हीट के 3 फॉर्मूले क्या है, ये वाला काम में लेते हैं V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, क्योंकि वोल्टेज वही रखनी है तो वोल्टेज की टर्म वाला फॉर्मूला लिखा। करंट वाले फॉर्मूले बाकी दोनों में करंट 3 फॉर्मूले हीट के आपने नहीं देखे हैं। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट मैंने टॉपिक कराया है, उसके अंदर 3 फॉर्मूले मैंने बताए हैं। एक H इक्वल टू I स्क्वायर RT, दूसरा H इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी जो कि हम यूज कर रहे हैं, और तीसरा H इक्वल टू VIT। इनमें करंट आता है, क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि सीरीज में पैरेलल में करंट अलग अलग होगी। तो V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी ये क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि वोल्टेज सीरीज में भी उतनी ही लगा रहे हैं कॉम्बिनेशन को, और पैरेलल में भी उतनी ही हम लगा रहे हैं। तो ये सीरीज के लिए हम ये फॉर्मूला लिखें। तो आप देखिए, देखो ऐसा ही फॉर्मूला हम लिखेंगे पैरेलल के लिए। तो R को RS कर देता हूं, फिर सुनिए क्या किया मैंने, H को HS कर दिया, S फॉर सीरीज। ये तो सेम लगा रहे हैं, सेम टाइम तक, टाइम का कोई रोल नहीं है। फिर पैरेलल के लिए लिखे V स्क्वायर, क्योंकि जितने टाइम तक सीरीज के लिए सोचना है उतने टाइम तक पैरेलल के लिए सोचना है। तो क्या मैंने बताया, इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में क्या चेंज कर दिया मैंने, एक मैंने इस फॉर्मूले को सीरीज के लिए लगाया तो RS लिख दिया, पैरेलल के लिए लगाया तो RP लिख दिया। वोल्टेज सेम रहेगी दोनों में, सेम V क्या अप्लाई किया है। टाइम का तो वैसे भी कोई रोल नहीं, सेम टाइम तक दोनों सोचना है। तो हमें क्या करना है बेसिकली, फिर आगे पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन तो क्या कर रहा है, देखिए आगे जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो
एक बार सीरीज में एक बार पैरेलल में कनेक्ट किया है तो द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी, इन दोनों का रेशियो निकालना है। मतलब आप 1 को क्या कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, इनका रेशियो निकालना है। तो कितना है जब आप डिवाइड करेंगे तो HS अपॉन HP कितना आएगा, V² अपॉन RS इंटू T, और इधर कितना आ जाएगा V² अपॉन RP इंटू T। हमने क्या कर दिया, 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, इधर HS को डिवाइड किया, HP आ गया, इधर V² अपॉन RS इंटू T और V² अपॉन RP इंटू T। तो T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, V² से V², तो कितना आ जाएगा HS अपॉन HP, कितना तो उल्टा हो जाएगा RP अपॉन RS, ये आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हमें बताना है। फिर से सुन लीजिए, ये सारी चीजें सेम थी तो रेजिस्टेंस सेम मिल गया, सेम वोल्टेज लगाते हैं, ये फॉर्मूला देखिए है ऑब्जेक्टिव है, लेकिन अभी हमें कितना काम इसके लिए करना पड़ रहा है। अब जब सीरीज में कनेक्ट किया, अब RS RP निकालते हैं। व्हेन रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब सीरीज में आप इनको कनेक्ट कर रहे हैं रेजिस्टेंस को, तो RS कितना आएगा, R प्लस R दोनों सेम है ना, तो RS कितना आएगा 2R आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। RS की वैल्यू मिल गई, सिंपल सा सीरीज का फॉर्मूला लगा दिया। अब क्या लिखेंगे आप इसी तरह से इसके बाद, व्हेन रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो यहां बता सकते हैं, यहां से मैं मिटा रहा हूं, थोड़ी जगह हमें चाहिए होगी इसके लिए। तो जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या आएगा, देखिए 1 अपॉन RP लिख दूंगा उसको, P फॉर पैरेलल, कितना होता है 1 अपॉन R1, ये भी आ रहा है, प्लस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन, तो कितना आ जाएगा ये 1 अपॉन RP, 1 अपॉन R और 1 अपॉन R कितना आ जाएगा 2 अपॉन R। जैसे एलसीएम लेकर आप सॉल्व करते हैं तो RP कितना आ जाएगा, यहाँ से R अपॉन 2 उल्टा आ जाएगा ना, ये ध्यान रखना इसके अंदर, तो ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 5। फिर सुनिए क्या किया हमने, देखिए हमने RS निकाल दिया सीरीज का फॉर्मूला लगाकर, और हमने क्या निकाल दिया RP। अब ये दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं, कितना आएगा बाई इक्वेशंस 3, 4 एंड 5, 3, 4 और कितना आएगा बताइए आप, यहां से HS अपॉन HP, RP की वैल्यू उल्टा मत कर देना, RP की वैल्यू पहले रखनी है, R/2 अपॉन क्या आएगा 2R। तो इसमें कहीं वो कंफ्यूजन होता है, वो 2 से 2 मत काट देना। कैसे देखिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जिनको कंफ्यूजन होता है, तो R/2 एक तरह से ये क्या है 2R/1, कुछ नहीं है 1 तो मान सकते हैं ना। तो ये जिनको कंफ्यूजन होता है उनके लिए लिखा है मैंने, ऊपर जाकर उल्टा हो जाएगा, R/2 है, ये 1/2R हो जाएगा ना। अब आप किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, तो ये आ जाएगा 1/4, यानी HS अपॉन HP कितना आ जाएगा 1/4। रेशियो की फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा 1/4। तो ऊपर किसको लिखना है, सीरीज को, क्योंकि उसने पूछा है, देखिए कहा है कि रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ऐसे पूछा जाता है कि रेशियो ऑफ ए एंड बी, मान लो पूछे तो ए ऊपर बी नीचे, ऐसे लिखना होता है। तो सीरीज एंड पैरेलल पूछा तो सीरीज वाला ऊपर आएगा, पैरेलल वाला नीचे। तो आप इसको उतार लीजिए। एक और क्वेश्चन हम आज का इसका करेंगे, और ज्यादा इसके बाद की हम नेक्स्ट कल के वीडियो में करेंगे। हाउ इज ए वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। बिल्कुल सिर्फ इतना ही आंसर देना है इसके अंदर। तो आपको 5 के अंदर क्या करना है, देखिए पैरेलल के अंदर हमेशा ध्यान रखना, आपको वोल्ट मीटर को हमेशा कैसे कंबाइन किया, पहले भी बता चुका हूं, ये तो सब जानते हैं पहले से ही। पैरेलल के अंदर और एम मीटर को हमेशा कैसे कनेक्ट करना है सीरीज में। तो ऑब्जेक्टिव टाइप हर तरह से सोल्व करना है। देखिए इसमें हमें 1 मिनट भी नहीं लगी इतना सोचने में, और इसके अंदर जो हमें है नहीं, मतलब ऑप्शन तो नहीं दे रखे हैं इसके अंदर, लेकिन इसमें हमें सोचने में 1 मिनट भी नहीं लगी, सीधा लिखे पहले। इसके लिए हमें देखिए आप कितना सोल्व करना पड़ा। तो 4 ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और एक ये जो 1 वर्ड का इसका आंसर है ये हमने किया। अब आगे वाला 6 क्वेश्चन हम इसको सोल्व करेंगे अच्छे से। आप एक बार फिर इनकी प्रैक्टिस करके देखना। मेरी कोशिश रहेगी कि 2 या 3 और क्लास के अंदर मैं इसको कंप्लीट करा दूं, ताकि हम उसके बाद नया चैप्टर शुरू कर सके, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आते हैं इस चैप्टर में से, तो कहीं कुछ आपका मिस नहीं हो।
आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो भी दिक्कत आपको आ रही है कमेंट बॉक्स के अंदर आप उसको लिख दीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।